नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री में। आज पढ़ेंगे हम मोलरता के बारे में। इससे पहले कि हमने जितने भी टॉपिक हैं अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, वहाँ प्ले लिस्ट में जाके आप सभी वीडियो क्रम से देख सकते हैं। तो ये हमारा 7वां वीडियो है। तो क्या है मोललता। क्या है मोललता? इसे मोललिटी कहते हैं। इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की क्या कहते हैं? मोललता। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी इकाई जो होती है मोल प्रति किलोग्राम होती है। अब यहाँ पे लिखेंगे इसका फार्मूला। तो बिलियन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा? विलायक का भार। किस में लेंगे हम? किलोग्राम। ठीक है, विलायक का भार किस में लेंगे हम? किलोग्राम में। ठीक है, अगर ग्राम में लें तो यहाँ पे 1000 से गुणा कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जानो, क्योंकि मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोललता? तो ये हो जाएगी विलयन की मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ठीक है, बटे विलायक का भार। विलायक का भार। अब विलायक का भार ले रहे हैं बेटे ग्राम में, तो इसको हम पूरे को 1000 से मल्टीप्लाई करके चलेंगे। अब इसको सिंबल के रूप में लिख लो। तो मोललता स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का भार स्मॉल डब्लू। अच्छा, विलेय का अणुभार क्या हो जाएगा? स्मॉल एम। स्मॉल एम को मोललता भी कहते हैं और विलेय का अणुभार भी कहते हैं। तो इसीलिए विलेय के अणुभार को एम डैश से लेके चलेंगे। ठीक है, अब गुणे कैपिटल डब्लू। ये किस में लेंगे बेटे? ग्राम में। और 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा हो गया है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिख लो, जहां एम डैश बराबर क्या है? विलेय का अणुभार। ठीक है, कैपिटल डब्लू क्या है? विलायक का भार। ये क्या है? विलायक का भार। स्मॉल डब्लू क्या है? विलेय का भार। और स्मॉल एम क्या है? हमारी मोललता। क्या है? हमारी मोललता। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या? 4.9 ग्राम ये विलेय पदार्थ हो गया। 4.9 ग्राम क्या हो गया? विलेय पदार्थ। और 250 ग्राम जल, ये क्या हो गया? हमारा विलायक हो गया। में बोला गया है विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे विलेय पदार्थ क्या है? H2SO4। ठीक है, विलेय पदार्थ क्या है? H2SO4। तो ये क्या रहता है? स्मॉल डब्लू कितना लिखा? 4.9 ग्राम। अब इसका अणुभार भी निकाल लें। तो इसका निकालो अणु भार। एम डैश बराबर हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसका हो गया 1 होता है। 2 का कितना हो जाएगा? 2 + 32 + 16 × 64। तो ये हो गया है एम डैश का मान आ गया है 98। ये आ गया 98। अब यहाँ पे ले लो विलायक। विलायक क्या है? हमारा जल के रूप में है। इसका भार कितना दे रखा है? ये दे रखा है 250 ग्राम। निकालना क्या है बेटे? मोललता निकालनी है। स्मॉल एम बराबर, तो यहाँ पे रख दो मोललता का फार्मूला। स्मॉल डब्लू बटे एम डैश इंटू कैपिटल डब्लू और गुणे 1000। ये फार्मूला है हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा?
m बराबर मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल w का मान है 4.9 और ये कितना है 98 इंटू 250 इंटू 1000। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 1 0 काट दो, 25 25 25 चौको 100, यहाँ से पॉइंट हटाओ तो यहाँ पे 0 आ गया, तो ये हो गया है 49 गुणे 4/980, 49 है 49 49 दूनी 98। ठीक है, 2 से इसको काटो 2 ढाई 20, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2/10, 2/10 का मतलब हो गया 0.2, ये हो गया है मोल प्रति किलोग्राम, या हम ऐसे लिख सकते हैं 0.2 स्मॉल एम। स्मॉल एम यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलरता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है हमारा कि 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में विलय किया गया है। इसमें 500 ग्राम जल में विलय किया गया, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, Na बराबर 23, O बराबर 16 और H बराबर 1। ये इनके सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के क्या दे रखे हैं, परमाणु भार दे रखे हैं। तो इसको हम अपने आप हल करेंगे इसकी तरह से हिमसेन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, नॉर्मलता की तरफ। नॉर्मलता क्या है हमारी जानेंगे। अब जानेंगे नॉर्मलता के बारे में। नॉर्मलता क्या होती है, इसको नॉर्मेलिटी कहते हैं अंग्रेजी में, इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्राम तुल्यांकों की संख्या ली जाएगी, यानी कि जो विलय पदार्थ लिया जाएगा वो लिया जाए ग्राम में तुल्यांकी भार। ग्राम तुल्यांकों की संख्या मतलब क्या है, ग्राम में तुल्यांकी भार। यहाँ पे हमें तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई जो होती है वो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होती है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि विलयन की नॉर्मलता कैपिटल N बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे क्या है, विलयन का आयतन, और ये किस में ले रहे हैं हम, लीटर में। ठीक है, अगर मिलीलीटर में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर, तो ये हो जाएगा विलय का भार बटे क्या हो जाएगा, विलय का तुल्यांकी भार। क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे विलयन की नॉर्मलता बेटे क्या होती है, विलयन की नॉर्मलता कैपिटल N बराबर होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। मोस्टली ml में दिया होता है, जब ml में दिया होगा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करके चलेंगे, हमें मिलीलीटर को लीटर में बदलना नहीं पड़ेगा अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, अब इसको सिंबल के रूप में लिख लो, तो नॉर्मलता कैपिटल N बराबर क्या होता है, विलय का भार स्मॉल w, यानी कि विलय का तुल्यांकी भार जो होता है कैपिटल E इक्विवेलेंट वेट होता है। विलयन का आयतन B ले रहे हैं तो यह ml ले रहे हैं, तो 1000 से क्या कर देंगे बेटे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे, यहाँ पे कह सकते हो संयोजकता कह सकते हो। ठीक है, या क्षारकता कह सकते हो, क्षारकता अम्ल की होती है या अम्लीयता कह सकते हो। ये क्षार की अम्लता होती है और अम्ल की क्षारकता होती है।
या हम कह सकते हैं संयोजकता। ठीक है, तो ये हमारा तुल्यांकी भार। अगर इसको लिखना चाहें तो तुल्यांकी भार ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो तुल्यांकी भार ई बराबर हो जाएगा स्मॉल m बटे n। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। n क्या यहाँ पे संयोजकता कह सकते हो, क्षारकता कह सकते हो, या अम्लीयता भी हम कह सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि 4 ग्राम NaOH, ये क्या हो गया बेटे, विलेय पदार्थ हो गया। कितना आयतन विलेय में जल में घोलकर पूरा आयतन कितना तैयार किया गया है, 250 ml। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे NaOH का भार कितना दे रखा है, स्मॉल w दे रखा है 4 ग्राम। ठीक है, कितना दे रखा है, 4 ग्राम। अच्छा, NaOH का अणुभार भी निकाल लो, का अणुभार m बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1, तो m बराबर हो गया है 40। आयतन कितना दे रखा है, कितना विलयन तैयार किया गया है, v बराबर 250 ml विलयन तैयार किया गया है। तो क्या निकालनी है बेटे, नॉर्मलता हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो लगा दो नॉर्मलता। n बराबर फॉर्मूला जो होता है हमारा स्मॉल w बटे कैपिटल E इंटू वी, और गुणे v ml में है यहाँ पे, और तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखो सवाल इस बात का है कि यहाँ पे तुल्यांकी भार हमें नहीं मालूम है। तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमें अणुभार दे रखा है। जब इसको अच्छा NaOH जल में घोलेंगे तो ये अपने अपने आयनों में क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। तो NaOH जब विभक्त होगा तो Na प्लस और प्लस OH माइनस, तो यहाँ से इसकी संयोजकता कह सकते हो कितनी आ जाएगी, n बराबर कितना हो गया है, 1। कितना हो गया है, 1। तो इसका अब यहाँ से निकाल दें हम तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार E बराबर निकालेंगे, क्या होता है, अणुभार बटे n कह सकते हो संयोजकता। ठीक है, तो अणुभार कितना है, 40 बटे 1 बराबर कितना आ गया, 40। तो E का मान बेटे कितना आ गया है, तो ये हमारा आ गया है E बराबर आ गया है तुम्हारा 40। जो तुल्यांकी भार कितना निकल के आया है, 40। अब इसको फार्मूले में रख दो, तो नॉर्मलता n बराबर स्मॉल w कितना रखा है, 4, और ये हो गया है 40 गुणे b कितना दे रखा है, 250 गुणे 1000। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 25 से काटो, 25 चौको 100, और 4 से काटो, 4 ढाई 40। तो ये आ गया, ये है नॉर्मलता 4 ढाई 40, और यहाँ पे 10 आएगा, तो 4/10, 4/10 का मतलब कितना होगा, 0.4 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। या हम इसका फॉर्मूला मात्रक हमें याद नहीं रहता तो सीधे लिखो 0.4 n। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मलता को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन। आप पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले Na2CO3 को हम जल में घोलकर विलयन बना लें। तो इसको जब Na2CO3 को घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम का धनायन प्राप्त होगा और CO3 कार्बोनेट का ऋणायन प्राप्त होगा। अब यहाँ पे निकाल सकते हैं इसकी संयोजकता कह सकते हो, या क्षारकता कह सकते हैं, या अम्लता कह सकते हैं। तो n का मान कितना आएगा बेटे निकल के 2। ठीक है, n का मान कितना निकला, 2। अब यहाँ पे Na2CO3 यानी कि इसका भार कितना रखा है, स्मॉल w रखा है 5.3 ग्राम। तो Na2CO3 क्या ये विलेय पदार्थ है, तो यहाँ से निकाल लो Na2CO3 का क्या निकाल लें हम, अणु भार निकाल लो। m बराबर सोडियम का होता है 23, 23 दूनी कितना हो गया 46, कार्बन का होता है 12, अब 12 रहेगा, ऑक्सीजन है 3, तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, 3 का कितना हो गया 16 3 48। तो ये कितना हो गया है, m बराबर 48 12 48 12 कितना हो गया 60, और ये हो गया 106। ठीक है,
अब इसका बिलियन का आयतन कितना दे रखा है, आयतन B बराबर दे रखा है 500 ml। B बराबर कितना दे रखा है, 500 ml। निकालनी क्या बेटे, नॉर्मलता निकालनी है। n बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालो तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार E बराबर निकालो स्मॉल m बटे स्मॉल n। स्मॉल m का मान 106 बटे कितना लिखा है 2, तो कितना आ गया है 53। तुल्यांकी भार कितना आ गया है 53। अब यहाँ पे लगा दो इसका फार्मूला। नॉर्मलता क्या होती है हमारी, स्मॉल w बटे E इंटू बी गुणे 1000। स्मॉल w कितना दे रखा है, ये दे रखा है बेटे 5.3 और E का मान हमने निकाला है 53 और ये दे रखा है 500 गुणे 1000। 500 एकम 500, 500 दूनी कितने हो गए 1000। तो यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 0 आ गया, तो ये हो गया 53 बटे 530। 53 एकम 53, 53 दाहिया 530, तो ये आ गया कितना आ गया 1 बटे 10। 1 बटे 10 का मतलब कितना हो गया 0.1। 1 बटे 10 का मतलब कितना हो गया 0.1 नहीं होगा, यहाँ पे 2 छूट गया है भाई। हाँ, ये होगा 2 एकम 2। तो यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पे गुणे 2, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 बटे 10। 2 बटे 10 का मतलब कितना हो गया है 2 बटे 10 बराबर हो गया 0.2। तो ये हो गया है n। नॉर्मलता कितनी हो गई n, या इसका मात्रक लिखो 0.2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, तो ये हमारी इसकी नॉर्मलता निकल गई। तो उम्मीद करते हैं ये और समझ में आए होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीपीएम में सांद्रता निकालेंगे, अभी फॉर्मलता के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बढ़ेंगे बिलियन की शक्ति। तो यहीं से बिलियन की शक्ति के बाद हमारे बिलियन के जो सांद्रता के पद हैं वो हमारे पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।